सभी को मिलकर हमारा लक्ष्य पत्रिका, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग उसको हाथ से ऊपर कीजिए प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन अपना अपना लक्ष्य पत्रिका ऊपर कीजिए। तो ये लक्ष्य पत्रिका, इसका नाम लक्ष्य पत्रिका इसलिए दिया गया है कि आज से, जैसे मैंने आप सभी को पूछा कि किसके पास उठने का कारण नहीं है, तो आज से आपको लक्ष्य मिल गया, आपको उठने का कारण। उसके बाद इसके अंदर दिए हुए हमारे कोर वैल्यूज जो आप बोर्ड में पढ़ पा रहे हो, हमारे 4 वैल्यूज के बारे में मैंने बात की, वो है सत्य, सेवा, श्रम और सम्मान। अभी हम लोग इन 4 कोर वैल्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 4 कोर वैल्यूज हमारे एसएनजीडी के अंदर किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करने हैं, और ये हमारे जो 4 सिद्धांत है उसको किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व में भी दर्शाना है। एसएनजीडी के अंदर एक चीज आप याद रखिए कि आप जब यहाँ पे इस कंपनी के साथ जुड़ते हो तो आपको इस कंपनी के अंदर घुल मिल जाना है, और आपको खुद का स्वभाव, खुद का चरित्र, खुद के नेचर को, हर एक चीज को उसके साथ घुल मिलाना पड़ेगा। बिकॉज मैंने आपको बोला कि अब आप एसएनजीडी बन गए हो, तो एसएनजीडी बन गए तो आपको ये 4 चीजें, ये 4 कोर वैल्यूज आपको आपके जीवन में उतारनी पड़ेगी, जो है सत्य, सेवा, श्रम और सम्मान, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ट्रूथ, सर्विस, हार्डवर्क और डिग्निटी। अब में हमारा सबसे पहला जो हमारा वर्चू है, हमारा जो सिद्धांत है, वो है सत्य। तो सत्य को हमें किस तरीके से हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करना है, हमारे कंपनी में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो अगर जो आपको दिक्कत ना हो तो मैं इसे इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट करते जाऊंगा। पहला है नेवर लाई टू कस्टमर और एनीवन। आपको एसएनजीडी के अंदर रहकर आपको सिर्फ कस्टमर से ही झूठ नहीं बोलना है, बल्कि आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। आपके घर परिवार, दोस्त, नातेवाईक, किसी के साथ भी आपको किसी तरीके का झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है नेवर चीट टू कस्टमर और एनीवन। आपको किसी भी कस्टमर या किसी भी व्यक्ति, जो कस्टमर ना भी हो, उससे कभी भी दगा नहीं देना है, उसे धोखा नहीं देना है। काफी टाइम क्या हो जाता है कि हमारे पास ऐसे सारे ऑप्शंस होते हैं कि किसी को धोखा देके, दगा देके हम उसका फायदा उठा पाए। पर आज के बाद से आपको वो सिद्धांत अपने जीवन में जो इंप्लीमेंट करना है कि आप कभी भी किसी को धोखा नहीं दोगे, किसी से चीट नहीं करोगे। उसके बाद तीसरा हमारा सिद्धांत है ग्राहक को हमारी सेवा के बारे में हमेशा सही जानकारी देना। हमेशा से आपको कस्टमर केयर राइट इन्फॉर्मेशन पास करनी है। काफी टाइम क्या हो जाता है कि लालच में आके हम लोग कस्टमर को क्या कह देते हैं, नहीं सर वादा नहीं, आप भेज दीजिए, गाड़ी खड़ी है, नहीं होती है। कुछ कुछ कस्टमर की एजेंसी हो जाती है, या हमारे XYZ लोकेशन पे ब्रांच नहीं है, पर बिजनेस के लिए हम कहीं ना कहीं कस्टमर को थोड़ा सा 19-20 झूठ बोल देते हैं। आपको वो एसएनजीडी में जरा भी नहीं करना है। आपको एकदम ट्रूथफुल रहना है, एकदम सत्य से रहना है, और कुछ भी हो जाए आपको झूठ नहीं बोलना है। इसके अंदर फिर हमारी गाड़ी में डिले क्यों ना हो जाए। काफी टाइम क्या हो जाता है, वरना हम लोग कस्टमर कहते हैं गाड़ी से 15 मिनट में पहुंच गई, और गाड़ी तो अलॉट भी नहीं हुई कस्टमर के लिए। तो वो चीज देखो, सत्य ऐसी चीज है ना जो कभी छुपाई नहीं जाती है। आप असत्य बोल के आप खुद का वैल्यू, खुद की जबान खराब कर रहे हो। आपको कभी भी ध्यान रखना है कि आपको खुद का कैरेक्टर, खुद का चरित्र इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके खुद के अंदर एसिडिटी रिफ्लेक्ट हो जाए। आपको कुछ भी हो के झूठ नहीं बोलना है, कस्टमर से तो जरा भी नहीं बोलना है, क्योंकि कस्टमर हमारा अन्नदाता है। आज कस्टमर हमारा भगवान है। आज कस्टमर है तभी हम हैं। आज कस्टमर हमें धंधा दे रहा है, हमें सर्विस देने का मौका दे रहा है, हमें सेवा देने का मौका दे रहा है, तभी हम सभी का घर परिवार चल रहा है। तो वो हमारे भगवान से हम झूठ बोलेंगे, सही है क्या? वो गलत चीज है। तो हमें हमारे भगवान से झूठ नहीं बोलना है, हमारे ग्राहक से झूठ नहीं बोलना है। आपके फायदे के लिए कभी भी ग्राहक या किसी को गुमराह ना करें। आपको पता है कि ये कोई नया कस्टमर है, जैसे हमारे लेमन लैंग्वेज बोलेंगे तो नया बकरा आ गया, चलो इसको आज काट लेते हैं, इसको मालूम ही नहीं है कि रेट क्या है। वो बेचारा सीधा नहीं, उसने आपको कह दिया कि सर मैं फर्स्ट टाइम माल भेज रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मुझे कुछ पार्सल लेके जाना है। तो आपको मालूम है कि जहाँ पे भाड़ा उसका 200 रुपये होता है, हमने उसे लगा लिया 3000 रुपये। क्यों? क्योंकि उसकी अज्ञानता का फायदा उठा रहा है। तो हमें कोई भी हाल में किसी की भी अज्ञानता का फायदा नहीं उठाना है। कोई भी गलत काम हमें हमारी कंपनी में करना ही नहीं है। वो 2000 रुपये से लेके ना हमारी कंपनी को फायदा होने वाला है, ना वो पैसा हमें हजम होने वाला है। आखिर में इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है कि व्यक्ति को कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। आज यहाँ से कमाया तो यहाँ से चला भी जाएगा, यहाँ से कमाएंगे तो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा तो अच्छा जीवन, सुख, शांति, समृद्धि मिलेगा। इसके बाद जो हमारा सत्य का अगला वर्चू है वो है
कभी भी ग्राहक या किसी व्यक्ति को मूर्ख ना बनाए। जैसे कि मैंने कहा कि किसी के भी इग्नोरेंस का फायदा नहीं उठाना है, हमेशा ग्राहकों को सही भाड़ा लगाना है ईमानदारी से। तो ग्राहकों को कुछ भी हो जाए, हमें गलत किसी का भी 1 रुपया नहीं लगाना और हमारे हक का छोड़ना भी नहीं है। अगर जो हमारे हिसाब से हमारा रेट चार्ट के हिसाब से जो व्याजी भाड़ा लगा हुआ है तो वो हमें कम भी नहीं लेना है और ज्यादा भी नहीं लेना है, हमें उसे हमारे ईमानदारी से, हमारे ईमान धर्म से हमें उसको भाड़ा लगाना है। कभी भी ग्राहक किसी व्यक्ति की कमजोरी का लाभ ना ले, कभी भी ग्राहक किसी व्यक्ति का अज्ञानता का लाभ ना ले। जैसे मैंने आपको कहा कि इग्नोरेंस का, सच्चाई और ईमानदारी मुनाफे और पैसे से बड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी सच्चाई हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर है। आप जो चीज करोगे वो आप अपने बच्चों में आगे पास ऑन करोगे, आपकी फैमिली में पास ऑन करोगे। तो आप वो चीज का जरूर ख्याल रखना कि आप बोलते कुछ और करते कुछ और, वैसे कभी भी मत कीजिए। बिकॉज हम जब छोटे थे तो हमने हमारे घर वालों को देखा कि वो बोल रहे और कर रहे, तब हमें उनसे इंस्पिरेशन मिला और तब हमें वो चाहते हैं कि हमें इनकी तरह बनना है। अगर ये बोलते कुछ और करते कुछ और तो शायद हमें वो चाहत नहीं रहती इनकी तरह बनने की, ना आपके बच्चों को आपकी तरह बनने की चाहत रहेगी। सो बी इंस्पिरेशन टू योर फैमिली। आपको अपने घर परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है कि जहाँ पे आपके बच्चे आके बोले कि मुझे मेरे पिताजी जैसा बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे इनकी तरह स्वभाव रखना है, मुझे इनकी तरह नीति नियम के साथ चलना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके लोग आपको फॉलो करें। तो आपको इतना उच्च स्वभाव और कैरेक्टर बनाना है कि जहाँ पे कोई भी गलत प्रैक्टिस आप कंपनी में भी ना करें, ना आपके जीवन में करें। कमाया भरोसा, कमाया पैसे से बड़ा होता है। जैसे कि हमारे एसएमजी का मैंने आपको बोला, कोर पर्पस इज टू डिलीवर ट्रस्ट। तो ये हमारे पास बिजनेस आ रहा है, ग्राहक हमारे पास जुड़े हुए हैं, मार्केट से 20-30% हमारा रेट भी ज्यादा है, पर आज भी ग्राहक हमारे साथ क्यों पता है? बिकॉज हमने वो भरोसा कमाया। आज हम जो पार्सल को डिलीवरी करते हैं उसका वैल्यू होता है शायद से, हम जो पार्सल को डिलीवरी करते हैं उसका जो फ्रेट होता है वो होता है शायद से 100 रुपए। हमारा भाड़ा है 100 रुपया और कस्टमर के पार्सल की कीमत है 1 लाख रुपया और हमारा मुनाफा उसके अंदर तो 20-30 रुपया भी नहीं होता रहेगा। तो आज वो 20 रुपए के लिए भी हम लोग लाखों का भरोसा डिलीवर कर रहे हैं। कस्टमर हमें लाखों रुपए का पार्सल दे रहे हैं 100 रुपए के भाड़े के पीछे। क्यों? बिकॉज उसे मालूम है कि ये कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है, भले 100 रुपया चार्ज करिए पर लाखों का भरोसा किया जा सकता है। तो आपको अपने व्यक्तित्व इस तरीके से बनाना है कि भले आप उतना छोटा कमाएं पर विश्वास और ईमानदारी से कमाएं कि जहां पे आप पे करोड़ों का भरोसा किया जा सके। उसके बाद हमारा अगला प्रिंसिपल है, हमारा अगला वर्चू है सर्विस, जिसे हम कहते हैं सेवा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कस्टमर हमारा भगवान होता है, तो उसके अंदर वही लिखा हुआ है कस्टमर इज गॉड, सर्व द कस्टमर लाइक सर्विंग द गॉड। आपको कस्टमर की सेवा ऐसे करनी है जिस तरीके से आप ईश्वर की सेवा करते हो। कस्टमर हमारे लिए हमारा देवता है। ट्रीट कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट एंड वेनरेशन। आपको ग्राहक को बहुत इज्जत देनी है, बहुत सम्मान देना है। आज काफी टाइम क्या हो जाता है कि हमारे कुछ फैमिली मैटर्स हो जाते हैं, कुछ पर्सनल मैटर हो जाते हैं और काफी टाइम हमारे कस्टमर्स में भी उनका स्टेबिलिटी राइट नहीं है। तो कभी कभी कस्टमर हमसे ऊंची आवाज में बात कर लेता है, शायद वो 2 शब्द हमें कह देता है, तो हम भी क्या हो जाते हैं आखिर में ट्रांसपोर्टर बन जाते हैं, फिर ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टर। ए कह रहे कौन है तुम्ही, असा कसा म्हणतात तुम्ही, ऐसा नहीं। आज अगर जो भगवान हमें खिलाता भी है तो गुस्सा भी कर सकता है, तो उसी तरीके से जो कस्टमर हमें खिलाता है तो उसका हक है डांटने का भी। जैसे हमारी माँ, आपको कितने लोगों की माँ जिस तरह से प्यार कर कभी डांटा ना हो है? किसी की माँ तो मेरी माँ से भी मिलाओ प्लीज। वही है ना कि माँ का अगर जो हक है खिलाना, दूध पिलाना, तो डांटना भी उनका हक बनता है। उसी तरीके से हमारे कस्टमर भी हमें डांटते हैं, तो हमें उनके सामने उस तरीके से उन्हें नहीं डांटना है, ना उनके साथ कभी झगड़ा करना है, बिकॉज आखिर में वो हमारे देवता है। तो कोशिश करें जितना हो सके उतना कस्टमर के साथ हमारी कोई अनबन ना हो, क्योंकि आखिर में वो हमारा अन्न देवता है और एक कस्टमर से ही हमारे कितने सारे कस्टमर जुड़ते हैं। हमारी मार्केटिंग टीम, हमारी डिजिटल मार्केटिंग तो कुछ सालों से आई है, उसके पहले हमारी मार्केटिंग हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहकों ने की है। तो आज ये कंपनी बनी है कस्टमर की वजह से। तो कोशिश करें कि हम कस्टमर का मन दुख ना करें, कस्टमर को संभाल के चलेंगे। उसके बाद है गो बियॉन्ड लिमिट्स टू हेल्प कस्टमर्स। गो बियॉन्ड लिमिट्स टू हेल्प कस्टमर का मतलब होता है कि आपकी क्षमता से बाहर जाके कस्टमर की सेवा करें। काफी टाइम मैं खुद भी बुकिंग करता था, मैंने भिवंडी में 2 महीना संभाला हुआ है, अंधेरी में संभाला हुआ है। मैंने तो नासिक वाले मेरे भाइयों को भी भिवंडी में काम कराया हुआ है, तो अंधेरी में काम किया है हमने, फिर वापी में काम किया। हम पहले सभी भाई गोडाउनों पे बुकिंग करते थे, गोडाउन पे कोई मैनेजर एब्सेंट है तो उनको रिप्लेस करके हम खुद गोडाउन पे काम करते थे। तो तभी हमने कुछ जगहों पे देखा था कि जहाँ पे कस्टमर माल लेने आता है
तो कोई आदमी है तो उनको दूसरे पार्सल उठा के दे देंगे, ठीक है चलो एक हाथ लगाना है। उसी तरीके से आपको आपकी क्षमता से बाहर जाके कस्टमर को मदद करना है। आज वो कस्टमर वो चीज को इतना अप्रिशिएट करेगा। तो काफी टाइम क्या होता है कि कस्टमर ये हमारा काम है पर हमारे यहाँ पे चलो अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारा आगे पीछे नहीं है, तो हम कस्टमर को आधा घंटा वेट करा देते हैं कि हमारा आएगा तो नहीं करेंगे। अरे दो पार्सल उठा के कर ले उसमें क्या फर्क पड़ता है। कोई भी काम जीवन में याद रखना है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर जो जरूरत पड़ी तो झाड़ू भी मार लेना चाहिए और जरूरत पड़ी तो हर एक बड़े से बड़ा काम भी कर लेना चाहिए। पर कोई भी काम को आप छोटा मत समझिए जीवन में, ये चीज हमेशा याद रखिए। मैंने खुद ने मेरे पापा को कितनी बार झाड़ू मारते हुए देखा है। बुलेट ऑफिस में सबको मालूम है, हम छोटे हम खुद की चाय भी खुद लेके आते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है किसी को आप बोलेंगे कि अगर जो आप लोग को चाय सर्व करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो मैं वो चीज याद रखना है कि जैसा समय वैसा काम करते जाना है और ग्राहकों पे हमारी क्षमता से आगे जाकर उनकी मदद करनी है। उसके बाद एवरी कंपनीज ग्रेटेस्ट एसेट्स आर इट्स कस्टमर। हमारी कंपनी का एसेट तो मैं अगर आपको हिंदी में कहूंगा तो एसेट का मतलब होता है कि हमारी संपत्ति। तो कोई भी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होती है हमारे ग्राहक। संपत्ति है ना, हमारे ग्राहक पैसा दे रहे हैं तो हमारी संपत्ति है। तो हमें ख्याल रखना है कि हमारी जो संपत्ति है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको सही तरीके से संभाल के रखें। हमारी संपत्ति, हमारे ग्राहक हमारी संपत्ति बने। उसका समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उस समय के बारे में कैसे सोचते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आप डेफिनेटली ये रखें कि आपका विजन, आपके गोल्स काफी ऊंचे हो, आपके काफी बुलंद हौसले हो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी काम करते हो और वो काम को किस एटीट्यूड से करो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका एटीट्यूड बदल जाए काम के प्रति तब आपका उसके अंदर रिफ्लेक्शन बदलता है। जैसे कि अगर मुझे कोई काम दिया कि मार्केटिंग करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो मैं कस्टमर के पास जाऊंगा, नासिक से आया हूँ, डेली सर्विस है, माल भेजना तो भेजो, हमारी ट्रक जाती है आती है, तो ये तो मैंने काम कर लिया। पर जब मैं दिल से कोई चीज काम करूंगा उसे अपना समझ के, सर मैं नासिक ट्रांसपोर्ट कंपनी से आया हूँ और हमारी कंपनी की डेली सर्विस है, आप मुझे सिर्फ मौका दीजिए आपकी सेवा करने का और आप देखिए आज माल दीजिए और कल आपका माल पहुंच जाएगा। और कुछ भी दिक्कत है तो सर मैं बैठा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ आपके माल को मैं पहुंचाऊंगा। दोनों में कितना फर्क हो गया। मैंने जब कहा कि हमारा डेली सर्विस से माल भेजने तो भेज दीजिए, नासिक ट्रांसपोर्ट है हमारा, और जहां तक दिल से बात करते हो तो आपको हर एक चीज को पॉजिटिवली और दिल से अपना के आपको बात करना है, सेवा करना है। जो भी काम करो उसको आपके ऑनेस्टी और उसको आपके प्रति लगन से वो काम करो। समय तो उतना ही लगने वाला है। आप मार्केटिंग के लिए जाओगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आप अकाउंटिंग का काम करोगे, आप बिल बना रहे हो, कोई भी काम करोगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना दिल से करो या दिल से ना करो। और आप जब उसको दिल से करोगे आपको आनंद होगा, आपको रिजल्ट एंजॉय करने में मजा आएगा और आपका जो काम एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल हो जाएगा। But when customer comes first, the customer will last long. इसका मतलब है कि जब ग्राहक को सभी से ज्यादा आगे माना जाता है, ग्राहक को बहुत इज्जत दिया जाती है, ग्राहक को सम्मान दिया जाता है, तो वहां कस्टमर रहता है। जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है कि ग्राहक को सम्मान सेवा के भाव मिलता है, वही ग्राहक रहता है। जहाँ पे ग्राहक को लगेगा कि उसकी वैल्यू है, उसको कोई पूछता है तो डेफिनेटली वो वहां पे टिकेगा। फिर वो 10-20 रुपया भाड़ा या आगे पीछे दिखेगा नहीं, आपका 10-20 टका फ्रेट डिफरेंस को नहीं दिखेगा। उसके बाद सेवा संक्षेप में आप जो करते हैं वह नहीं है, बल्कि आप कौन है वह आपको चरित्र को दर्शाता है। उसका मतलब यही है कि आप जिस तरीके की सेवा करते हो, जो आप काम करते हो, वो खाली कंपनी को नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र को दर्शाता है। इसलिए मेरे को नीतीश जी का भी याद है। आप लोग याद करोगे, हम लोग छोटे छोटे हर एक चीज के पॉइंट को याद रखते हैं। हमारी भिवंडी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो वहां पे लेबर अरेंज नहीं हो पाए थे। तब नीतीश जी और सूरज थे और बाल की कटी लगाई थी। तब मैं खुद भी वहां पे गया था, बरोबर है। तो वहां पे गया तो लेबर का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो इनको तो भिवंडी ऑफिस से फोन किया गया था कि यहाँ पे है, ये पहुंच गए। पर आप भरोसा नहीं करोगे, बाकी कोई आए नहीं आए, इनके पहले इन्होंने, सूरज ने ऑलरेडी लोडिंग अनलोडिंग स्टार्ट कर दिया। और वो टाइम पे 9 टन माल 2 मैनेजरों ने मिलके वहां पे आगे पीछे करके पूरा क्रॉसिंग कर गाड़ी में छुपा दी। तो वो शायद कह सकते थे कि चिरा भाई मैं नहीं करूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, क्यों करूँ मैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और वो टाइम पे तो ऑफ ड्यूटी थे, वो ड्यूटी पे भी नहीं थे। अगर जो जब ड्यूटी पे किया तो अलग चीज हो गई, ड्यूटी पे नहीं थे, ऑफ ड्यूटी थे और इनकी इन्फॉर्मेशन तक पहुंची। बारिश का समय था, बाइक पे दोनों जन गीले होके आ गए और उसके बाद वहां पे इनके ऊपर केमिकल गिर गया। वो केमिकल मैंने अपना हाथ लगाने के लिए, तो मुझे बोला नहीं आप मत करो। तभी मैं भी उसके साथ हाथ लगा रहा था, मैं भी आपको हेल्प करता हूँ। तो मैंने भी कुछ
गरबारे के कुछ बड़े बड़े रोल्स थे, बराबर ऋतिश जी, जो उन्होंने कंधे पे उठा के साथ में लोडिंग किया था। हम लोग को देख के आजू बाजू के 4-5 ट्रक वाले जो पहचान के आगे, उन्होंने भी लोडिंग स्टार्ट कर दिया। तो उस तरीके से होता है कि ये होता है एक व्यक्तित्व, एक अपनापन, कि आप कोई भी चीज में उतना जान लगा के उतना दिल से करो कि आपको खुद में वो आनंद हो। और वो आनंद ले रहे थे उनके साथ, उनसे मैं इंस्पायर हुआ, नीतीश जी को देख के मैं इंस्पायर हो गया कि वो मेहनत करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने भी उनको बंडल उठा के मदद करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग कोई भी काम को इतना दिल से करो, इतना आनंद करो कि आपको खुद को मजा आए और आपको उसमें सुकून मिले। और वही काम, वही आपका व्यक्तित्व, जैसे मुझे याद है इनका व्यक्तित्व, वैसे आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि ऐसी इंपैक्टफुल बनाओ कि हर एक को आपका काम याद रहे, आपका नाम याद रहे। उतने इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं होती, उसके व्यक्तित्व से, कैरेक्टर से होती है। आज आपके पास कितनी संपत्ति है, उससे कोई आपको नहीं पहचानने वाला। संपत्ति वाला आदमी सिर्फ दिखता है और फिर चला जाता है, और जो व्यक्तित्व वाला आदमी है वो दिखता है, याद रहता है और कभी नहीं जाता। जैसे कि हमारे देखो लीडर्स के, हम उनके व्यक्तित्व को याद रखते हैं। जैसे अगर जो वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है, वो लोखंड के बने में नहीं थे, पर उनका व्यक्तित्व वैसा था, उनका चरित्र वैसा था, तो वो चरित्र हमेशा हम याद रखेंगे। तो एसएनजीटी के अंदर भी आप उस तरीके से खुद की छवि बनाए कि लोग आपके काम के साथ में आपके व्यक्तित्व को जरूर याद रखेंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट है, डू योर ड्यूटी विद प्योरिटी, लॉयल्टी एंड इंटेंशन ऑफ सेवा टुवर्ड्स इट। सो आपको यही आपका रखना है कि आप ईमानदारी, लगन से काम करें और लोगों की सेवा करते रहे। मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते जाऊंगा, हिंदी थोड़ा सा आती है, पढ़ सकता हूँ, हिचकिचाऊंगा थोड़ा इसके लिए। अब आते हैं हमारा तीसरा सिद्धांत है, वो है हार्ड वर्क। जैसे कि एसएनजीटी में जो जुड़ता है उसे ऑटोमेटिकली पता है उसे हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप सभी लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग एसएनजीटी के अंदर हार्ड वर्क कर रहे हो। कोई भी चीज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहीं भी परिश्रम करने से पीछे हटता होगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि नेवर बी अशेम्ड ऑफ एनी वर्क, जैसे मैंने नीतीश जी का एग्जांपल दिया कि कोई भी काम में शर्म ना करो, हर एक काम अपना है और काम काम होता है, काम में कोई भेदभाव नहीं होता है, ऊंचा या बड़ा काम ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि नो वर्क इज बिग और स्मॉल, ओनली बी अ हेल्पिंग हैंड टू अदर्स इन द वर्क। आप हमेशा जो भी ब्रांच में हो, जो भी रीजन में हो, हमेशा अपने आस पड़ोस के लोगों को मदद करें उनके काम के अंदर। जो आपको पता है कि आप थोड़े फ्री हो, आप डेफिनेटली उसे उसके काम में उसकी हेल्प करें, ताकि उसके काम में कुछ चैलेंजेस हो वो एड्रेस किया जा सके और काम उसका भी फास्ट हो सके। वर्क इन राइट डायरेक्शन विद कस्टमर्स एंड एसएनजीटी बोथ विद बेनिफिट्स। आपको उसी दिशा में काम करना है जहां पे आपको भी लाभ मिले और एसएनजीटी के ग्राहकों का भी लाभ हो और कंपनी का भी लाभ हो। हमें 3 लोगों के लाभ के बारे में सोचना है, एक आपका लाभ, एक एसएनजीटी का लाभ, तीसरा ग्राहकों का लाभ। तो उसी तरीके से काम करेंगे जहां पे सबका हम तीनों का लाभ हो। बाद में ये मेरा फेवरेट कोट है इसके अंदर, ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो कोई भी सपने, जो सपने हैं वो हकीकत में जादुई ऐसे बदल नहीं जाते। उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, डिटर्मिनेशन, आपको दृढ़ निश्चय, आपको डेडिकेटेड एफर्ट लगाना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपके सपने हकीकत में पूरे होते हैं। अगर जो ये वही टाइम पे इलेक्ट्रिशियन उनके खाली सपने देखते होते कि हाँ मैं नाइट बनाऊंगा तो एसएनजीटी नहीं बनती। आज ये बैठ जाते गांव के अंदर 12वीं पास, बातें कि ठीक है चलो मालगाड़ी में जाओ, ट्रक चलाओ या लोडिंग करो, या गांव में भगवान में बोलते मैं गांव में खेती कर रहा हूँ, खेती करके सोचे कि तो नहीं, खेती से बाहर आना पड़ता है, रियलिटी में आना पड़ता है, मुंबई में पैर रखना पड़ता है और घर घर ठोकर खानी पड़ती है, घर घर जाके काम के लिए मांगना पड़ता है। जब स्टार्ट के समय में थे, जब मुझे याद है मैं जब मार्केटिंग करता था अम्बड़ में, तब हर बोलते थे आप लोगों सेठ लोग को तो हम जानते हैं, क्योंकि जब मैं मार्केटिंग करता था वो टाइम पे मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं राजू भाई का लड़का हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ। और मैं तो तभी डायरेक्टर बनाया भी नहीं था इन्होंने, स्टार्ट में तो हम लोग को इसने मार्केटिंग के रखा था, डेजिग्नेशन भी नहीं किया था हम लोग को। तब मैं हर एक कस्टमर में वो टाइम पे इनके व्यक्तित्व, उनके बारे में बात करते थे, हमारी तो बहुत अच्छी पहचान है, बहुत मेहनत किया है। कुछ कस्टमर्स के साथ जब मैं बैठता था तब उन्होंने क्या किया, आपके पिताजी लोग ने, आपके घरवालों ने बहुत मेहनत की है। हमारे साथ लक्ष्मण जी, उनको भी पता है कि किस तरीके से मेहनत की है, हर एक के पास घर घर जाके काम मांगा है, हर एक कंपनी के दरवाजे पे रुक के काम मांगे कि हमारा डेली सर्विस है, काम दो, तभी यहाँ तक पहुंचे। तो कोई भी सपना खाली सोचने से पूरा नहीं हो जाता है, पर सपना पूरे करने की इच्छा और सपने की शुरुआत हमारी सोच से होती है, और उसके बाद उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और डेडिकेशन रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एसएनजीटी our purpose is serving our customer 24/7, so there is no limitation to work। एसएनजीटी के अंदर हमारा जो पर्पस है
वो है कि हम कस्टमर को 24 घंटे सेवा करते रहे। आज के बाद से मैं आशा करता हूँ कि आप किसी का भी रात को मोबाइल साइलेंट ऑफ नहीं हो जाएगा, मैं फोन नहीं करूंगा। और हमें वैसा सर्विस देना है कि जहाँ पे कस्टमर को जरूरत पड़े तो हम उसे रात को 12 बजे भी उसे सर्विस दे पाए या सुबह 2 बजे भी उसे जवाब दे पाए। ऐसी कोई इमरजेंसी, ऐसी कोई अर्जेंसी रही तो हमें हमारे ग्राहकों के लिए हाजिर रहना है। उसके बाद हमारा जो चौथा वर्चू है, आखिरी प्रिंसिपल है, दैट इज डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। तो आज हम जैसे किसी का हम देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हर एक व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो हमारा जो सबसे पहला सिद्धांत है सम्मान का, वो है एसएनजीटी में डायरेक्टर्स टू ड्राइवर्स ऑल आर इन सेम पोजीशन। सो हमारा डी से ड्राइवर, डी से डायरेक्टर, इसमें किसी में भी कोई भी मान सम्मान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमें ये हमारा सबसे मेन हमारा कोर वैल्यू ये हमारा है कि हमारी कंपनी में किसी में भी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे इसमें डेजिग्नेशन डेफिनेटली है, पर डेजिग्नेशन से वो उसका डेफिनेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर जो किसी का डेजिग्नेशन डायरेक्टर है तो वो मेरा डेफिनेशन मत बनाओ, मेरा डेजिग्नेशन ही रहने दो। डेफिनेशन मतलब कि उसको मेरी इज्जत में ऊपर नीचे मत करो, मेरे व्यक्तित्व में उसमें ऊपर नीचे मत करो, मेरे डेजिग्नेशन को लेके उसको मेरा डेफिनेशन मत बनाओ। मेरा डेफिनेशन जो है कि एसएनजीटी वही रहने दो। मैं डायरेक्टर भले हूं पर मुझे एसएनजीटी को जो आपके फेलो कलीग, आपके जो बाजू वाले को जो इज्जत दे रहे हो वो इज्जत मुझे भी मिलनी चाहिए, और वो इज्जत ड्राइवर को भी मिलनी चाहिए, और वो इज्जत आपको भी मिलनी चाहिए। तो एसएनजीटी के अंदर हम सभी लोग एक ही गोल के साथ काम करें, हम सब काम करें एसएनजीटी के लिए। तो हमारे आपस में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस रहना चाहिए। तो हमारा जैसे सेकंड वैल्यू है एसएनजीटी इज एवरीवन ट्रीटेड एट द सेम लेवल, वी ऑल वर्क फॉर एसएनजीटी इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम गोल। हम सभी लोग एक ही डायरेक्शन में, एक ही गोल के प्रति काम कर रहे हैं। उसके बाद ये ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, नो पर्सन इज बिग और स्मॉल। एसएनजीटी के अंदर कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, हम सभी समान हैं। बाद में नेवर इंसल्ट विद एनीवन, नेवर यूज फॉल लैंग्वेज डिसरिस्पेक्टफुल और इंडिसेंट वर्ड विद एनीवन। इसका मतलब है कि एसएनजीटी के अंदर आपको कहीं भी किसी को गाली गलौज नहीं करना है, किसी को अपमानजनक बात नहीं करनी है, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करनी है, किसी को तकलीफ या दुख मिले ऐसी कोई बातचीत हमें नहीं करनी है। उसके बाद नेवर हर्ट एनीवन, ट्रीट एवरीवन एज इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह माना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जब आप बोलते हो कि तू ता, ऐसा नहीं करना है। हर एक व्यक्ति को उसकी सम्मान, उसके हिस्से की इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो हमारे यहाँ पे प्यून क्यों ना हो, या डायरेक्टर क्यों ना हो, या ड्राइवर क्यों ना हो। किसी भी व्यक्ति को इज्जत के अंदर हमें किसी में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। बाद में इन एसएनजीटी देयर इज अ राइट टू इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ पे सभी सम्मान है, जो मैंने आपको कहा। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एसएनजीटी के अंदर किसी भी तरीके का जाति, कास्ट, या हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि लड़का है या लड़की है या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हमारे यहाँ पे कोई भी जाति धर्म का भेदभाव कस्टमर का बुकिंग देते वक्त भी नहीं करते हैं। ना हम लोग किसी जाति या कास्ट या कोई भी लिंग का भेदभाव काम देते वक्त नहीं करेंगे। और आगे भी हमें ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखना है कि एसएनजीटी में कभी भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं चलेगा, बिकॉज वी ऑल आर एसएनजीटीएंस। Surround yourself with good people, with positivity, and people who are going to challenge you, support you to make you better. आपको हमेशा खुद की अच्छी संगत को रखना है। कि क्या हो जाता है, आप कितनी भी अच्छे व्यक्ति हो, जब आपकी संगत थोड़ी सी 19-20 होती है तो क्या हो जाता है कि वो आपको, एक व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है किसी और कंपनी में, वो आपको देखिएगा कह रहे यार इसने तो बहुत फटाफट गाड़ी ले ली, अरे बहुत फटाफट घर मकान ले लिया। और मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ से आया पैसा यहीं पे चला जाता है, यहाँ पे आया हुआ पैसा यहीं पे रहता है। तो वैसा ही होगा अगर जो आप किसी गलत संगत में जाओगे तो गलत प्रैक्टिस आप एक बार करोगे, पकड़े नहीं गए तो मल्टीपल टाइम करते जाओगे और फिर दुख आ जाएगा। तो आपको वो करना है कि आपकी संगत हमेशा अच्छी रखो, अच्छे विचार वालों के साथ रहो, ताकि आप भी अच्छे व्यक्ति बन पाओ और आपके घर वालों को इंस्पायर कर पाओ।